नमस्कार मित्रों, नए साल में जल्द ही महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। इस मेले का आयोजन 12 साल पर ही किया जाता है। महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं। वहीं महाकुंभ में नागा साधु संत भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। नागा साधुओं को देखकर आपके मन में भी यह एक प्रश्न आता होगा कि आखिर क्यों होते हैं नागा साधु और कैसे बनते हैं नागा साधु। तो आज हम आपको बताएंगे कि नागा साधु क्यों बनते हैं, इस पंथ का उद्देश्य और साधना क्या है, और नागा संप्रदाय में शामिल होने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होता है। सबसे पहले नागा संप्रदाय के मुख्य उद्देश्यों और साधना को समझना आवश्यक है। नागा संप्रदाय हिंदू धर्म का एक विशेष साधु संप्रदाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और धर्म, संस्कृति तथा समाज की रक्षा करना है। ये संप्रदाय शैव परंपरा से जुड़ा है और इस संप्रदाय के साधक भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। नागा साधु सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर चलते हैं। इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक उत्थान। नागा साधु जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा के मिलन को मानते हैं। वे योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस संप्रदाय के साधक धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये सनातन धर्म के प्रेरी होते हैं। इतिहास में नागा साधु धर्म युद्धों में भी भाग लेते थे। नागा पंथ के साधक सांसारिक सुखों से विरक्त होते हैं। नागा साधु भौतिक सुखों और सामाजिक बंधनों को त्याग कर संसार से पूरी तरह विरक्त रहते हैं। इनकी साधना पद्धति में मुख्य रूप से योग और ध्यान है। नागा साधु कुंभक, प्राणायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास करते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। इनकी तपस्या कठोर होती है। एक तरह से ये लोग हठ योगी होते हैं। कठोर तपस्या करना नागा साधुओं की साधना का प्रमुख हिस्सा है। वे ठंडी के मौसम में भी बिना वस्त्र के रहते हैं और प्राकृतिक जीवन जीते हैं। इस संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा को महत्वपूर्ण माना जाता है। नागा साधु गुरु के मार्गदर्शन में वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं। नागा साधु संयमित जीवन जीते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान शिव के ये उपासक शारीरिक शुद्धि से अधिक चित्त की शुद्धि को महत्व देते हैं। ये भगवान शिव के जैसे ही अलमस्त होते हैं। नागा संप्रदाय न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह धर्म और संस्कृति की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और गहन तपस्या से भरी होती है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से उन लोगों के लिए होती है जो सांसारिक जीवन त्याग कर आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहते हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को एक मान्य अखाड़े के गुरु के पास जाना होता है और दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त करनी होती है। यह अखाड़ा हिंदू नागा साधुओं के संगठन होते हैं। गुरु की अनुमति मिलने पर ही व्यक्ति को दीक्षा दी जाती है। इसमें सांसारिक बंधनों जैसे परिवार और संपत्ति का पूर्ण त्याग करना होता है। नागा साधु बनने से पहले वर्षों तक कठिन तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसमें योग, ध्यान और वेद पुराणों का अध्ययन भी शामिल है। अंतिम चरण में वीरज होम नामक प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति अपने बाल और वस्त्र त्यागता है और निर्वस्त्र रहता है, जो संसार के मोह माया से मुक्त होने का प्रतीक है। अखाड़े द्वारा उन्हें नागा साधु के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसके बाद वे कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं। ये प्रक्रिया अनुशासन, समर्पण और गुरु के मार्गदर्शन पर आधारित होती है। नागा साधु बनने के लिए और भी कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कई तरह की कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना पड़ता है। इस परीक्षा को पूरी करने के बाद पंचदेव से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। ये 5 गुरु हैं: शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। नागा साधु के जीवन में प्रवेश करने के दौरान खुद का पिंडदान करते हैं और भिक्षा में प्राप्त हुआ भोजन का सेवन करना पड़ता है। अगर साधु को किसी दिन भिक्षा में भोजन नहीं मिलता है, तो उसे बिना भोजन के ही रहना पड़ता है।
नागा साधु बनने के बाद जीवन में कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, क्योंकि इस पंथ में वस्त्र को सांसारिक जीवन और आडंबर का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से वह अपने शरीर को ढकने के लिए भस्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नागा साधु कभी भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और न ही किसी की निंदा करते हैं। नागा साधु बड़े सन्यासियों के सामने सिर झुकाते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने के बाद ही एक व्यक्ति नागा साधु कहलाता है। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।